इस भांति कहो तम रह पाता वसुधा की गोदी में छिपकर। किस भांति कहो तम रह पाता, तम रह पाता, तम रह पाता वसुधा की गोदी में छिपकर। आक्रोश नियंत्रण खो देता तब राणा क्या राणा रहते, दुश्मन का दुस्साहस सहकर कब राजपूत जीवित रहते। तब पहन कवच 2 कुंटल का, 2 मन का भाला संग ढाल। अरे मूंछों पर देते ताव दिखे राणा खुद जैसे महाकाल। उस मध्यकालीन भारत को याद करो साहब, जब हमारे देश में हमारी बहुओं बेटियों का निकलना दूभर था, जब मुगलों का आतंक चारों तरफ हावी था, उस समय एक राजा ऐसा था जो मातृभूमि के लिए अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा था। उसने घास की रोटियां खाई, लेकिन अपने धर्म को, अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। अकबर ने तो यहां तक कह दिया था कि राणा तुम अपने मुख से इतना कह दे कि मैंने तुझे भारत का राजा मान लिया, मैं तुझे भारत का आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन वो महाराणा प्रताप, उसने दास्ता स्वीकार नहीं की। उसका 7 वर्ष का बेटा उसके हाथों में दम तोड़ देता है, 11 वर्ष की बेटी हाथों में दम तोड़ देती है भूख से। लेकिन राणा ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर से कहा, अकबर मैं मिट जाऊंगा, लेकिन तेरी दास्ता स्वीकार जिस दिन राणा कर लेगा, उस दिन राणा जीते जी मर जाएगा। यात्रा करना मनोज चौहान के साथ उस राणा के जीवन की कविताएं बहुत लिखी गई राणा प्रताप के जीवन पर, लेकिन मैंने एक कविता लिखने का प्रयास किया। कविता शुरू होती है साहब, विडंबना देखिए चांद भाई, विडंबना देखिए। विडंबना ये थी साहब कि हजारों की तादाद में मुगलों की सेना और हम कुछ तादाद में, और उससे भी बड़ी विडंबना डॉक्टर साहब कि मुगलों की सेनाओं का सेनापति एक राजपूत राजा हो, मानसिंह, जो सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा हो और राजपूत भाइयों से युद्ध लड़ रहा हो। और उससे भी बड़ी विडंबना देखो साहब कि राणा प्रताप का अपना सगा भाई राणा प्रताप के विरोध में चला गया। और साहब तब वो राणा प्रताप अपने मातृभूमि के लिए युद्ध लड़े। यात्रा करो साहब उसके जीवन की। स्वागत। और एक विडंबना स्वामी भक्त की परीक्षा देखिए। मुगलों की सेना का सेनापति एक ठाकुर राजा और राणा प्रताप की सेना का सेनापति एक मुगल, एक मुसलमान। ये स्वामी भक्त की परीक्षा होती है साहब। तब लिखने का प्रयास किया, विपिन भैया का बहुत आशीर्वाद मिला। और जब लिखने का प्रयास किया, कुछ गुप्तचर आकर सूचना देते हैं कि महाराणा प्रताप साहब, मुगलों की सेनाएं हल्दी घाटी में आ गई हैं। महाराणा प्रताप युद्ध के लिए तैयार होते हैं। उनकी भाव भंगिमा देखना साहब, एक एक अंक बात करता है, एक एक अंक का प्रदर्शन देखना। और जैसे ही महाराणा प्रताप साहब हल्दी घाटी में पहुंचते हैं, कविता का समापन हो जाता है। मैं पंक्तियां निवेदन करता हूं। स्वागत। प्रलयंकर शिव से नेत्र खुले, भ्रकुटी तन तीर कमान भई। प्रलयंकर शिव से नेत्र खुले, भ्रकुटी तन तीर कमान भई। दांतों ने भी चलिए जबड़े, गति क्रोध विपत्ति समान भई। दांतों ने भी चलिए जबड़े, गति क्रोध विपत्ति समान भई। कर निकल चले शर धारण कर, अरे खप्पर भरने रण चंडी का। विश्वास अटल जग देखेगा, अब कौतुक प्रबल प्रचंडी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कर निकल चले शर धारण कर, खप्पर भरने रण चंडी का।
विश्वास अटल जग देखेगा अब कौतुक प्रबल प्रचंडी का। सज उठी लपट ज्वालाओं सी सेनारण को हुंकार उठी। सज उठी लपट ज्वालाओं सी सेनारण को हुंकार उठी। बिजली सी कौंध गई नभ तक जब रजपूती तलवार उठी। बिजली सी कौंध गई नभ तक बिजली सी कौंध गई नभ तक जब रजपूती तलवार उठी। इठला कर भाला खड़ा हुआ अब अर्का शीश उतारेंगे। प्रतिद्वंदी होगा काल स्वयं तो भी क्षण भर न विचारेंगे। जिंदाबाद। इठला कर भाला खड़ा हुआ अरे अब अर्का शीश उतारेंगे। फिर महाकाल भी हो सम्मुख उसको क्षण भर न विचारेंगे। अभिमानी अंबर के अनंत आंगन में उदित हुआ दिनकर। अभिमानी अंबर के अनंत आंगन में उदित हुआ दिनकर। किस भांति अभिमानी अंबर के अनंत आंगन में उदित हुआ दिनकर। किस भांति कहो तम रह पाता वसुधा की गोदी में छिपकर। किस भांति कहो तम रह पाता तम रह पाता तम रह पाता वसुधा की गोदी में छिपकर। आक्रोश नियंत्रण खो देता तब राणा क्या राणा रहते। दुश्मन का दुस्साहस सहकर कब राजपूत जीवित रहते। वाह 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 वाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आक्रोश नियंत्रण खो देता तब राणा क्या राणा रहते। दुश्मन का दुस्साहस सहकर कब राजपूत जीवित रहते। संयमित अग्नि की लपटों का किरदार जिया था राणा ने। संयमित अग्नि की लपटों का किरदार जिया था राणा ने। संयमित अग्नि की लपटों का किरदार जिया था राणा ने। तलवार धार के तेवर को हर बार दिया था राणा ने। तलवार धार के तेवर को हर बार दिया था राणा ने। तब पहन कवच 2 कुंटल का 2 मन का भाला संग ढाल। 2 कुंटल का कवच साहब 200 किलो का और 80 किलो का भाला पहनकर जब वो बांकुरा नौजवान युद्ध क्षेत्र में निकलता होगा तो कल्पना करिए साहब उस समय का दृश्य क्या होता होगा। तब पहन कवच 2 कुंटल का 2 मन का भाला संग ढाल। अरे मूंछों पर देते ताव दिखे राणा खुद जैसे महाकाल। पर देते ताव दिखे अद्भुत अद्भुत। राणा खुद जैसे महाकाल थे। नेत्र कर्ण सब लालायत सिंहों का गर्जन देखेंगे। मेवाड़ के रहने वाले सभी नर और नारी उनकी सेना का प्रत्येक जवान थे। नेत्र कर्ण सब लालायत सिंहों का गर्जन देखेंगे। राणा के हाथों से होता मुगलों का मर्दन देखेंगे। राणा के हाथों से होता मुगलों का मर्दन देखेंगे। वे एक लिंग के अवतारी वे एक लिंग के अवतारी जब पर्वत सम विकराल हुए। थर थरा उठा धरती अंबर वे कालों के भी काल हुए। वे एक लिंग के अवतारी जब पर्वत सम विकराल हुए। थर थरा उठा धरती अंबर वे कालों के भी काल हुए। फिर बांध पक्ष पर युग बाहु मेवाड़ धरा का मान उठा। क्या बात है। तब बांध पक्ष पर युग बाहु मेवाड़ धरा का मान उठा। कायर कुंठित कपटी दल से लड़ने क्षत्रिय गुमान उठा।
तब बांध गजब, पर गजब। युग बाहु मेवाड़ धरा का मान उठा कायर कुंठित कपटी दल से लड़ने क्षत्रिय गुमान उठा कायर कुंठित कपटी दल से लड़ने क्षत्रिय गुमान उठा सेना का शौर्य बखाने उठा सेना का शौर्य बखाने उठा शोणित का मिट निशान उठा उठ गया बवंडर अंबर तक यूं लगा के हिंदुस्तान उठा बहुत बेहतरीन। उठ गया बवंडर अंबर तक यूं लगा कि हिंदुस्तान उठा अध्याय आरती गाता हो खुद जैसे किसी कहानी का सौभाग्य मेरा मैं गा पाया किस्सा राणा की जवानी का अध्याय आरती गाता हो खुद जैसे किसी कहानी का सौभाग्य मेरा मैं गा पाया किस्सा राणा की जवानी का वो जीवन जिसकी तुलना में 100 जन्म का बंधन तुच्छ लगे वो जीवन जो बलिदान करे तो सर्व समर्पण तुच्छ लगे वो जीवन दृश्य याद करो साहब क्या विडंबना रही होगी राणा प्रताप की वो जीवन जिसकी तुलना में 100 जन्म का बंधन तुच्छ लगे वो जीवन जो बलिदान करे तो सर्व समर्पण तुच्छ लगे वो जीवन जो हर जीवन के आदर्शों वाली थाती है वो जीवन जो हर जीवन के आदर्शों वाली थाती है वो जीवन जिसके जीवन से भारत की चौड़ी छाती है वो जीवन 4 पंक्तियां रखता हूं साहब इस देश की कड़वी सच्चाई की कि अगर ऐसा हो गया होता तो भारत की तस्वीर बदल गई होती साहब वो कड़वी सच्चाई आपके बीच में आपका बेटा परोस रहा है कि हाथों में शमशीर लिए इज्जत के लिए अड़ा होता हाथों में शमशीर लिए इज्जत के लिए अड़ा होता निज सत्ता के लोगों से बढ़कर निज स्वाभिमान बड़ा होता तो ये तय है कि मेवाड़ी हम इतिहास बदल कर रख देते आमेर दुर्ग का खून अगर राणा के लिए खड़ा होता क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। तो ये तय है कि मेवाड़ी हम इतिहास बदल कर रख देते आमेर दुर्ग का खून अगर राणा के लिए खड़ा होता क्या बात है भाई, वाह वाह। तुमने दास्ता स्वीकार कर ली निकम्मे हो गए पूरा राजपूत समाज टुकड़ों में बटा हुआ था साहब अपने अपने राज्य का विस्तार करने में लगे थे कोई अकबर के तलवे चाट रहा था कोई खानदान अपनी बहुओं और बेटियों को उसके यहां बिहा रहा था किसी ने अपने स्वाभिमान को नहीं जगाया तब एक वीर राजा जो अपने स्वाभिमान की देश के स्वाभिमान की रक्षा कर रहा था कहते हैं किताबों में पढ़ा दिया जाता है साहब अकबर महान अरे साहब क्या महानता की विदेशियों ने क्यों नहीं पढ़ाया जाता राणा प्रताप के चरित्र को क्यों नहीं पढ़ाया जाता हाड़ा रानी के चरित्र को क्यों नहीं पढ़ाया जाता पन्ना धाई के चरित्र को क्यों नहीं पढ़ाया जाता वीर मराठा शिवाजी के चरित्र को क्यों नहीं पढ़ाया जाता क्यों छुपाई जाती है वो बात कि चंद्रशेखर आजाद राजगुरु सुखदेव की फांसी भी एक समझौता मात्र थी क्यों सच्चाई नहीं पढ़ाई जाती क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि आज भी समझौता के तौर पर हमारे देश में आजादी आई और अगर सुभाष चंद्र बोस आज भी मिल जाएं तो इंग्लैंड वाले ले जाएंगे आज भी मुकदमा चल रहा है आजादी देश में सिर्फ समझौता थी कि हम तुम्हें आजादी देंगे बदले में हमें सुभाष चंद्र बोस चाहिए
क्यों नहीं पढ़ाया जाता? सच क्यों छुपाया जाता है? तब पढ़ना चाहता हूं साहब, वो जीवन जो हर जीवन के आदर्शों वाली थाती है, वो जीवन जिसके जीवन से भारत की चौड़ी छाती है, वो जीवन जिसने जीवन भर बस जिया देश की माटी को, वो जीवन जो कर गया अमर उस पावन हल्दी घाटी को, वो जीवन जो कर गया अमर उस पावन हल्दी घाटी को। भारत माता की